नुपुर शर्मा जो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मैं इसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का बाउंड्री रख। मीम्स चलाए गए इंटरनेट पे नुपुर शर्मा को नंगा करना, रेप करना, लाइफ थ्रेट, और मतलब ये कहा गया कि चौराहे पे खड़ा करके नंगा करके आपका रेप किया जाएगा। तो ये जो मेंटालिटी है ना, वो इस तरह की जब सामने आती है तो एक महिला होते हुए बहुत दुख होता है। अल्लाह की शान, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजाए मौत दी जाती है इस्लाम में। और है कि हम आपके मर्द नेता हैं, एक औरत को रेप करना हमारा अधिकार है, और इसकी सजा मौत है। हम आपको चौराहे पर मौत देंगे, हम चौराहे पर आपका गैंग रेप करेंगे। ये इस तरह की बातें करके ना मर्दानगी दिखाते हैं। स्कीम्स है वो माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी में कौन है ये हम सब जानते हैं, कौन है माइनॉरिटी कर देना और एक लाइमलाइट में और टीवी में एक चेहरा बनने की कोशिश करना। तो दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को गैंगरेप और जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि एक न्यूज डिबेट के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी कर दी थी। हालांकि ये टिप्पणी नुपुर ने तब की जब पैनल में मौजूद एक मुस्लिम नेता ने वाराणसी के शिवलिंग का मजाक उड़ाया, और जबकि हमारे मजहब में यानी कि इस्लाम में कहा गया है कि आप किसी के भी मजहब का मजाक ना उड़ाएं, उनको अपमानित ना करें, ताकि आप पर भी सवाल ना उठे। लेकिन मुस्लिम नेताओं ने अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रखा और नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि काफी गर्मा गर्मी हो गई, और उसके बाद एक फैक्ट चेकर ने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पे पेश किया, और उसके बाद नुपुर को और ज्यादा धमकियां दी जाने लगी। और उसके बाद हमने देखा कि एक दल AIMIM के नेता ने नुपुर को का सर काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर डाली। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है टीना शर्मा, जो बीजेपी की नेता है और आप सब के की जानी पहचानी है। स्वागत है आपका टीना जी, बहुत बहुत। थैंक यू अंबर जी। टीना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हो रहा है देश में, सबसे पहले तो आप एक महिला होने के नाते इस पूरे जो पूरा वाकया, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? महिला होने के नाते सबसे पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक मुस्लिम होते हुए भी आप इस बात को उठा रही हैं और बड़ी बेबाकी से उठा रही हैं। आप टीवी चैनल्स पे इसको उठाती रही हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो है वो कुछ ही लोग, जब ऐसी बातें आती हैं कुछ ही लोग टीवी पे बेबाकी से बोलते हैं। तो थैंक यू टू यू फर्स्ट। पहला तो मैं ये सोचती हूँ। दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि इसके 2 साइड्स हैं। 2 साइड्स आप कह लीजिए। एक साइड है बहुत एक सीरियस साइड है, जिसमें एक क्राइम इन्वॉल्व है, जिसमें एक कमेंट इन्वॉल्व है, और जिसमें एक प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कहा गया कथन टेलीविजन चैनल है। और मैं ये भी यहाँ पर लाना चाहूंगी कि टेलीविजन चैनल को भी शट करने के लिए ट्रेंड कराया गया, और इंटरनेट पे काफी बवाल मचा उसको भी लेकर कि कैसे उस टेलीविजन चैनल ने नुपुर शर्मा को ये बोलना अलाउ किया, क्यों नहीं उसको रोका टोका बीच में, या क्यों नहीं उसे डिसोन किया उसके कथन को। और दूसरी साइड है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उन्होंने एक तरह 1 करोड़ रुपए का जो है वो इनाम रख डाला। चाहे 1 करोड़ रुपए जेब में है या नहीं है, लेकिन इनाम रख के एक कंट्रोवर्सी पैदा कर देना और एक लाइमलाइट में और टीवी में एक चेहरा बनने की कोशिश करना। तो ये 2 साइड है, जो एक फनियर साइड है और एक बहुत सीरियस साइड है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि जब कोई कमेंट किया जाता है टेलीविजन चैनल पे, उस कमेंट में कुछ सच होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, तभी उस पर चर्चा होती है। और तथ्य अगर नहीं होते तो मीडिया उसको डिस्कार्ड भी करता है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भी डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन इसमें देखिए, जो कहा नुपुर शर्मा ने, वो ये कह सकते हैं कि पब्लिकली कहना बहुत करेज की बात है। और मैं, नुपुर मेरी साथी रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, आज भी मेरी साथी हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ इस सच्चाई को बोलने के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि किस तरफ मूवमेंट में आप कभी ऐसे डिस्कशन में चले जाते हैं जिसमें आप जो बोलते हैं वो कुछ कम्युनिटी को या उस जाति को जिसके बारे में बोला जा रहा है,
या कुछ ऐसे लोगों को जो उस धर्म के ठेकेदार हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये एक इसकी सीरियस साइड है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि इसमें कुछ गलत नहीं था। गलत उसके बाद सीरीज़ पे होता गया। इंटरनेट पे नुपुर शर्मा के मीम्स चलाए गए। इंटरनेट पे नुपुर शर्मा को नंगा करना, रेप करना, लाइफ थ्रेट और मतलब ये कहा गया कि चौराहे पे खड़ा करके, नंगा करके आपका रेप किया जाएगा। तो ये जो मेंटालिटी है ना, वो इस तरह की जब सामने आती है तो एक महिला होते हुए बहुत दुख होता है। डर तो नहीं लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप और हम ही हैं जो सड़कों पे लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ेंगे। डर वाली कोई बात नहीं है और नुपुर को भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा इस पे एक सोचना है। मतलब एक सीरियस साइड है और एक वो साइड है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, जो साइड हमें डराती है। वो कथन कहना और उसको लॉजिकली इनकाउंटर करना, अंबर, मुझे नहीं लगता गलत है। लेकिन जब आप लॉजिकली इनकाउंटर ना करके 1 करोड़ का इनाम रखते हैं, खोपड़ी काटने के लिए बोलते हैं, आप रेप करने के लिए बोलते हैं, आप कहते हैं कि नंगा नचाएंगे आपको हिंदुस्तान की गलियों में और सड़कों पे और आपके साथ ये किया जाएगा, आपके साथ वो किया जाएगा। तो ज़हन में कई सारे वाक्य आते हैं जो पुराना हमने हिस्ट्री में हमने इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार देखा है और हम उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये सोशल मीडिया पे और ये जो असामाजिक तत्व है, ये जब हमें डराते हैं, तो हमें डर नहीं लगता है, हमारी बच्चियों को डर लगता है। हमारी बच्चियों को डर लगता है कि क्यों हम इस काम में हैं जहाँ इस तरह की बातें होती हैं। तो ये एक पूरा हाँ। थॉट प्रोसेस है मेरा इसके बारे में और मैं बहुत जी। स्ट्रांगली इसको सोचती हूँ। अच्छा, मैं ये एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें नुपुर को धमकी दी जा रही है अपने व्यूअर्स यू के लिए, कैन गो ताकि थ्रू उनको द देखें इस वेबसाइट्स, वीडियो को। ईमेल पे, व्हाट्सएप पे देखो कैसा बीजेपी के फीमेल वर्कर्स के साथ मेल वर्कर्स का क्या बर्ताव है। ऐसे कई स्कैम्स हुए। शी इज ए व्हाइट कॉलर ऑफेंडर, शी इज ए व्हाइट कॉलर प्रोस्टिट्यूट। और बीच पब्लिक को बोलता हूँ कि नुपुर शर्मा के ऊपर 1 करोड़ की बाउंड्री रखता हूँ। खबी अब्बासी एडवोकेट हाईकोर्ट नहीं बरकरार। व्हाइट कॉलर प्रोस्टिट्यूट, टीना अंबर। जी, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, मैं आगे यही आपसे सवाल कर रही थी कि इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना या इस तरह के महिलाओं के प्रति जो इस तरह की जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहती और आगे भी उन्होंने वीडियो में बहुत सारी बातें कही जो कि मैं आगे भी चला देती हूँ, जैसे कि धमकियाँ उनको दी हैं। ये नहीं, मैंने पूरा वीडियो सुना है। आप प्रश्न पूछें अंबर, मैंने पूरा वीडियो सुना हुआ है, बट व्यूअर्स के लिए चलाना है तो आप की चला शान में सकते हैं। गुस्ताखी करने वाले को सजाए मौत दी जाती है इस्लाम में। और जो भी आज तक करते आए हैं उनके लिए हमने बाउंड्री रखी थी। जो भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करे उनको 1 करोड़ का बाउंड्री रखा था मैं। जैसे कि वसीम रजवी था, अब इसके बाद ये नुपुर शर्मा जो। जी, देखिए आप टीना जी, आप नुपुर से भी आपकी शायद मुलाकात हुई होगी। आई एम श्योर आप मिली होंगी। ये सब देखकर वो उनकी क्या मानसिकता है, क्या इस मुद्दे पर उनका क्या पूरा सोचना है? नुपुर एक वोकल तरह की नेता है और बहुत, मुझे लगता है बहुत समझदार है, खुद वकील हैं अपने आप में। तो मुझे मालूम है कि जो भी एक्शन इनके ऊपर लेना है एआईएम के ऊपर, वो उस पे लीगल डिस्कोर्स ले रही होंगी। लेकिन व्हाइट कॉलर प्रोस्टिट्यूट क्या ना, देखिए मैं इससे ना आपको एक आपको बैक हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ। हम सब फेमिनिस्ट हैं लेकिन हम जेंडर बायस नहीं हैं, हम जेंडर पैरिटी पे काम करते हैं। वी आर नॉट, आई मीन आप भी जेंडर बायस नहीं है, हमारा पुरुषों से कोई मुकाबला नहीं है। हम उनके साथ हाथ मिला के घर में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मैं एक बहुत अजीब सी चीज को आज बोलना चाहती हूँ जो हमारे समाज में घर कर गई है। वो क्या है? सारी गालियां महिलाओं पे हैं। आप और हम अच्छे से जानते हैं, टीवी चैनल पे बोल नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में वो नहीं है। सारी गालियां महिलाओं पे क्यों हैं? क्योंकि महिला ही सबसे ज्यादा कीमती पोजीशन है इस समाज का। शुरू से लेकर अब तक महिलाओं को जब डिग्रेड किया जाता है, या आप कह लीजिए जब वॉर होती है तो महिलाओं को रेप किया जाता है, उन्हें रख लिया जाता है और बाकियों को स्टेट से बाहर भेज दिया जाता है। या आप हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब वॉर होते हैं तो महिलाओं को रख लिया जाता है क्योंकि उनके साथ रेप करना, उनके साथ अपनी हवस निकालना, ये पुरुषों को भाता है।
अब पुरुषों से मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम जेंडर पैरिटी पे काम करते हैं, तो इसलिए हम किसी पुरुष के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन एज अ होल समाज के अगेंस्ट मैं इस बात कर रही हूँ। तो सारी गालियां जो है वो जितनी एब्यूजिव चीजें आप सुनेंगे वो सब महिलाओं के लिए है, क्योंकि किसी को उसके घर की महिला के बारे में कुछ बोलने से ज्यादा उत्तेजित आप कर पाते हैं, आप गुस्सा दिला पाते हैं। तो उसी तरह से आज एक लड़की को प्रोस्टिट्यूट बोलना, व्हाइट कॉलर प्रोस्टिट्यूट बोलना, उस पे 1 करोड़ का, और कहा गया कि 1 करोड़ का बाउंटी रखा गया है, और हमारे उनकी शान में, मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी शान है, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आज उनका एक नाम है। लेकिन उनकी एक डार्कर साइड है जिसके बारे में नुपुर ने बोला है, और वो फैक्ट्स पे है, वो पेपर पे है। मैं कहती हूँ वो लॉजिकली आपको कागजों पे दिख रहा है, वो प्रॉफिट के हिस्ट्री में है। तो अगर अगर वो बात अगर आई है तो उसे लॉजिकली इनकाउंटर करना समझ में आता है। लेकिन हाँ, एक महिला होने के नाते मुझे नूपुर के लिए पूरी सिंपैथी है, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को वैसे ही एनकाउंटर, पूरा समाज नूपुर के साथ है भाई, हम जैसे नूपुर के साथ है, पूरा समाज नूपुर के साथ है, नूपुर अकेली नहीं है, और नूपुर को हाथ नहीं लगा सकता कोई, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, ये कोई पहला केस नहीं है। कोई मुस्लिम महिला ने हिंदू समाज के बारे में बोला होगा तो उसके पीछे भी लोग पड़े होंगे। तो ये समाज का बंटवारा हम ना करें, ये एक विषय है जो महिला को लेकर महिला सेंट्रिक है, जिसपे हम बात करना चाहते हैं। महिला को आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे प्रोस्टिट्यूट है, स्लीवलेस पहना है तो करेक्टरलेस है, अगर जीन्स पहन के चल रही है तो अवेलेबल है। तो ये जो शब्द है ये हमारे समाज ने दिए हैं, और ये हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है ना अंबर, मुझे सिर्फ उस बात का डर है कि जहां पर हम एक एक अपने रिश्तों की गरिमा को खो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, एंड दिस इज ऑल फ्रस्ट्रेशन, नथिंग एल्स। अच्छा, यस, टीना जी, नूपुर बीजेपी का बड़ा चेहरा है, काफी फेमस है, और उनको ऐसे में गैंगरेप की धमकी देना या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अब इसमें शामिल हो गया है। ऐसे में पार्टी का क्या कदम होने वाला है आपकी? पार्टी नूपुर के साथ है, लीगल डिस्कोर्स है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें पुलिस सिक्योरिटी, फोर्सेस की सिक्योरिटी भी दी जाएगी, और नूपुर खुद बहुत कॉन्शियस है इस मामले में। और गैंगरेप और ये सब देने वाले जो लोग हैं ना, मैं बताती हूँ ये बिल से कहीं बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने नूपुर पे हाथ डाला नहीं और इनकी बैंड बजी नहीं। ये सिर्फ बोलने बोलने की बात है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सामाजिक संगठन कई जो है वो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट गए भी हैं नूपुर के केस में, और कहीं ना कहीं नूपुर की सुरक्षा की मांग भी हो रही है। और मुझे लगता है कि पार्टी इसमें बिल्कुल विजिलेंट है। पार्टी अपनी हर महिला कार्यकर्ता, हर पुरुष कार्यकर्ता के लिए विजिलेंट है। पार्टी बिल्कुल नूपुर के साथ खड़ी है। और देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि नूपुर के साथ क्या खड़ी है, समाज की हर महिला के साथ खड़ी है जिसने कोई ऐसी बात की है जो जिसमें उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। आप ये कह सकते हैं कि आपने एक एक हीटेड कॉन्वर्सेशन में या डिस्कशन में इस बात को उठा दिया है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, बिकॉज आज हम सिर्फ इसको कॉन्सेंट्रेट करने हैं एक सामाजिक मुद्दे की तरह, जैसे आप महिलाओं पे मुद्दा उठाती हैं, हम उसी तरह से इसको देखना चाहते हैं। आपने टीना जी सही कहा, लेकिन इस पूरे जो ये पूरा इंसिडेंट है, इससे एक सवाल उठकर ये सामने आता है, जब से ज्ञान वापी का केस चर्चा का मुद्दा बना है, हमने देखा इनफैक्ट जब से ये एक सर्वे का वीडियो वायरल हुआ जिसमें शिवलिंग के होने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी ये बात कही कि ये शिवलिंग नहीं है, फवारा है। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर काफी मीम्स बने जिसमें शिवलिंग की मजाक बनाई, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि काफी रिनाउंड हिंदूज भी शामिल रहे, बड़े पॉलिटिशियन, लीडर्स और काफी ऐसे चेहरे, उनकी तरफ से भी ये मजाक बनती हुई हमने देखी। हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं और बड़े सदियों से रहते आए। ऐसे में सवाल कोएग्जिस्टेंस पे उठता है। अगर आप मेरे धर्म का मजाक बनाती है तो मैं पलटकर आप पे कोई ना कोई हमला तो करूंगी, ये नेचुरल सी बात है। धर्म ही नहीं, आप मेरे ऊपर कोई भी इस तरह का कटाक्ष या कोई बात करती है तो एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो हम कोएग्जिस्ट करना कब सीखेंगे? कब हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सीखेंगे? धर्म का सम्मान तब होता है जब सेक्युलर सेक्युलर कहते हुए 70 साल इस देश में किस पार्टी ने किस धर्म को किस धर्म से लड़ाया और सेक्युलर का नाम हमेशा दिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जितनी भी
स्कीम्स है वो माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी में कौन है ये हम सब जानते हैं, कौन है माइनॉरिटी में। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कौन है ये हम सब जानते हैं। मुस्लिम समाज माइनॉरिटी में है, SC ST माइनॉरिटी में है, OBC माइनॉरिटी में है, और अदर ट्राइब्स जो है वो माइनॉरिटी में आती है। तो मुझे लगता है कि जिस समाज के लिए भारत सुरक्षा प्रदान कर रहा है, भारत उनको इक्वल करने के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा है, और उसको 70 साल इस देश में डेमोक्रेसी और सेक्युलर के नाम पे इनकैश किया गया, और उनको और माइनॉरिटी में डाला गया। वो समाज समझ ही नहीं पाया कि उनके साथ हुआ क्या है। वो जाति समझ ही नहीं पाई। मुसलमान, मैं खुल के कहना चाहूंगी कि मुसलमान समझ ही नहीं पाए। जैसे मैं कहूंगी कि यूपी में आज तक दलित ही नहीं समझ पाए कि बसपा ने उनका क्या भला किया है। तो कहीं ना कहीं और इस समाज के कई लोगों के लिए सम्मान है हमारे मन में। मतलब मेरे मन में काशीराम जी एक बड़ा नाम है, मैं उनको पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि काशीराम जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन बसपा के जो आज के मतलब, और पॉलिटिकल थोड़ा सा मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि क्योंकि लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स को समझना भी चाहते हैं। बसपा के आज के सो कॉल्ड लोगों ने अपना घर भरा है जाति के नाम पे, जाति के नाम पे, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे। जब ब्राह्मणवाद की बात की गई तो उनको भी बेवकूफ बनाया गया, और कोई ब्राह्मण चेहरा उनकी सरकार का हिस्सा भी नहीं था बसपा का। 2007 से जो सोशल इंजीनियरिंग वो चला रहे थे, तो इस तरह का जो एक जो पैटर्न हमारे देश में चला ना कि जाति को उठा लिया जाए, समाजवाद की बात की जाए, पूंजीवाद को हटाने की बात की जाए, और ये सब हमने पढ़े हैं। ये सब हमने पॉलिटिकल साइंस में और समाजशास्त्र में अपने अपनी अपनी स्टडी के दौरान पढ़े हैं। तो मुझे कई बार बहुत हैरानी होती है कि इस तरह की बात करने वाले, सेक्युलर कहने वाले आज तक इस देश को सेक्युलर नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, आपने प्रश्न उठाया को एग्जिस्टेंस, इसमें चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि को एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी चल रही है जब आप जमीन पे जाके देखेंगी। लेकिन ये सोशल मीडिया और मीडिया के चेहरे से थोड़ी सी अलग सी दिखती है, और वो जो दिखती है वो कहीं ना कहीं जमीन पे जो है ना, वो उसको अपना एक भयंकर रूप धारण करती है। और भयंकर रूप धारण करती है तो मैंने आपको कहा कि नुपुर के केस के भी दो पहलू हैं। एक है लॉजिकल पहलू है, डिबेट हुई, उस पर आपने कुछ कहा, आपने कुछ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कहा, जो भी है। लेकिन एक साइड है जिसमें आप थ्रेट दे रहे हैं, उसको पाकिस्तान तक से थ्रेट आ रहे हैं, अफगानिस्तान तक से थ्रेट आ रहे हैं। ये एक साइड है जो आपको ऐसा लगता है कि आप सीरिया में जी रहे हैं। ये एक थ्रेट है जो आपको लगता है आप अफगानिस्तान में जी रहे हैं, जिसमें आपको उठा के आपको नंगा कर दिया जाएगा और टीना शर्मा को ले जाके चौराहे पर रेप किया जाएगा। ये एक थ्रेट है, ये एक बहुत सीरियस डिस्कोर्स है जिसको कोएग्जिस्टेंस के नाम पे आप खत्म कर रहे हैं। कोएग्जिस्टेंस एक बहुत खूबसूरत शब्द है, एक साथ रहना, कोएग्जिस्ट करना। हम 70 साल से कोएग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। हमें कहीं ना कहीं एक सेक्युलर के नाम पे हमें ये सिखाया गया कि हिंदुओं से या मुसलमानों से आपको नफरत करनी है, उनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब CAA NRC इस देश में आया तो लोगों ने, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पढ़े लिखे बहुत लर्नेड लोग हिंदू भी हैं उसमें, जो सोशल मीडिया पे इसका हवा बनाए बैठे हैं। और ये ही क्योंकि सोशल मीडिया हम सबको दिख रहा है ना, सोशल मीडिया दिख रहा है, उसका एक इम्पैक्ट होता है, उस पर चर्चा होती है, वो टेलीविजन चैनल की स्क्रीन पे प्राइम टाइम पे दिखाई देता है, आप और हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो लोगों को मौका मिलता है। कोएग्जिस्टेंस एक बहुत खूबसूरत शब्द है। अंबर जैदी, टीना शर्मा अगर दोस्त हो सकते हैं तो एक मुस्लिम और हिंदू के दोस्त होने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऑफ कोर्स सैडली कोएग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल एक तरह से उसको तेजाब में डालकर जला दिया गया है। मैं यही शब्द यूज करूंगी इसके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस देश की पहचान थी, जहां पर कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इस देश की पहचान थी, आज भी लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में, ग्राउंड पे, जमीन पे, धरातल पे चीजें बदलती नजर आ रही है, एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है। अच्छा, हमने जो वीडियो प्ले किया था उसमें आपने एक शब्द पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। वो जो वीडियो में महानुभाव थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम में इसकी सजा मौत होती है और हम उसका नुपुर शर्मा का गला काटना चाहते हैं। यही लोग संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो वो शरिया की बात क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? एक ही देश में दो अलग अलग चीजें नजर क्यों आती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं हम लोग, और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कई स्टेट्स में तो लागू भी हो गया, हम ऐसा जानते हैं।
उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड की सरकार ने लागू किए हैं और देश में भी लागू होना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो इस तरह के नाग जो है जो छिपे बैठे हैं, एक पक्षी कहते हैं, आप उसे टोकरी कहते हैं, उसके अंदर वो निकलते हैं और शरीयत की बात करते हैं। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा करेंगे, बोलने भर से वो बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक कानून है, कानून का पालन होता है और वो ऐसा कर नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं और बोलने पे भी सजा है। अगर उनके खिलाफ कोर्ट जाया जाए तो बोलने पे भी सजा है, लेकिन बोल के वो अपनी कम्युनिटी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके मर्द नेता हैं, एक औरत को रेप करना हमारा अधिकार है और इसकी सजा मौत है, हम आपको चौराहे पर मौत देंगे, हम चौराहे पर आपका गैंग रेप करेंगे। ये इस तरह की बातें करके ना मर्दानगी दिखाते हैं। मर्दानगी वहां नहीं दिखाते हैं जब महिला को प्रोटेक्ट करना है। अंबर, ये हम और तुम जानते हैं, जब ट्रिपल तलाक हो रहा था और अब जितने जोरों शोरों से सड़कों से लेकर टेलीविजन चैनल तक अंबर आप लड़ रही थी, तो आपकी ही कम्युनिटी आपको रेप करने की मुसलमान है नहीं। अब इनसे कौन पूछे कि असली मुसलमान कौन होता है? अंबर जैदी असली मुसलमान है या टीना असली हिंदू है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा कानून डिसाइड करता है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने परिणाम भी मिल जाते हैं और लोग उनकी राजनीति को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। लोग उनकी राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ भी कहा जाए, लेकिन ओवैसी को सुनने वाले भी लोग हैं और ऐसे लोगों को सुनने वाले भी लोग हैं, मिस्टर मोदी को सुनने वाले भी लोग हैं। मैं कहती हूँ एक विशियस सर्कल है जिसको सब कुछ राजनीतिक चश्मे भयावह चेहरा होता है। मतलब एक ये इट्स अ मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस। डेफिनेटली, मतलब मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती हूँ और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और इससे निकल के आता है टीना जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे का धर्म का मजाक बनाना बड़ा हम आम तौर पर देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या टीवी डिबेट्स में हमें ये सारी चीजें नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग पे या हमारा जो इस पूरे सिस्टम पे भी सवाल उठता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह की चीजें सिखा रहे हैं कि वो एक दूसरे के धर्म पे इस तरह की कटाक्ष करना, मजाक बनाना या सवाल उठाना। देखिए आजकल ना बच्चों को बहुत कुछ सिखाने, एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, हम ये सब जानते हैं। जॉइंट फैमिलीज बहुत कम रह गई हैं जहाँ बड़े लोग जो है वो बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते थे, अच्छी चीजों पे काम करना सिखाते थे। हम बहुत ही कमर्शलाइज्ड हो गए हैं और हम बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं समाज में। पति पत्नी दोनों कमाना चाहते हैं, पत्नी को अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए, यहाँ भी को एग्जिस्टेंस का सवाल है। पत्नी को अपनी आइडेंटिटी चाहिए और कहीं ना कहीं पति से अधिकार चाहिए, तो बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों का जो वो है विजन है बहुत गौण हो जाता है बच्चों के लिए। और बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो बहुत अच्छी चीजों के साथ साथ जहाँ सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, उसका एक दूसरा साइड भी है जो नेगेटिव है। और लोग बच्चे जो है इस चीज को सुनते हैं और उसको कई चीजें हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम आसपास के माहौल से, बच्चे टेलीविजन में देखिए, वो अपना टेलीविजन ऑन करके कार्टून देखेंगे या फिल्म देखेंगे या नेटफ्लिक्स का सीरीज देखेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जब आप अपना ईमेल भी स्क्रॉल करते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है जो आप नहीं देखना चाहते लेकिन आपकी नजर के सामने आती है। और ये जो बहुत जितनी गलत चीजें होती है बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। ड्रग्स पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब बहुत फैसिनेटिंग है। ये आपको मैं अभी कुछ दिन पहले अपने परिवार में अपने बच्चे को समझा रही थी, when she was going through her 12th standard exams, कि देखिए स्ट्रेस में तुम थोड़ा सा बच्चे आजकल कुछ गलत चीजों में पढ़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये क्विक रिलीफ है, लेकिन उस क्विक रिलीफ में आप परमानेंट उसके अब्यूज करने लगेंगे उस रिलीफ को, और वो अब्यूजिव जो एक सिचुएशन होगी दैट विल टेक यू टुवर्ड समथिंग जहां जहां से आपका नो कम बैक, देयर इज नो कम बैक। आप स्ट्रेस से, आप जैसे ही स्ट्रेस से दूर होने के लिए उसको अपना रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और वो ही आपका स्ट्रेस बन जाएगा। जैसे लोग बच्चे आजकल वीड पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या थोड़ा बहुत अल्कोहल ले रहे हैं, तो बच्चे आजकल फ्री हैं, लिबरल हैं, हम लोग भी लिबरल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सोशल मीडिया से बचाने का कोई जरिया अभी दिखाई देता नहीं है। पॉर्न साइट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज में ठीक नहीं है।
कई लोग उसको ठीक भी समझते हैं। इन अ वे प्रोस्टिट्यूशन है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं और मैं कुरीतियाँ नहीं कहूँगी, हम जैसे-जैसे लिबरल हो रहे हैं, जैसे-जैसे हम एक एक फाइनल साइड की तरफ जा रहे हैं, हम कई चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो वो बच्चे उसमें से क्या ग्रैब करते हैं और क्या छोड़ते हैं और क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, वो एक बहुत बड़ा डिबेटेबल चीज़ है अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम आज की जनरेशन तो है ही जो उनके हाल हैं लेकिन आने वाले जनरेशन्स के लिए भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उनके दिमाग में हम किस तरह की चीज़ों की छाप छोड़ रहे हैं। और ये पेरेंटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखा जाए और एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करना तो बहुत ज़रूरी है कि उनको सिखाएँ और हमारे बड़े-बड़े भी बच्चे तो छोड़िए, बड़े-बड़े सब ज़्यादा नज़र आते हैं एक-दूसरे के धर्म पे सवाल उठाते हुए और यही नतीजा है कि कहीं न कहीं और लोग जो दूसरी धर्म से जुड़े होते हैं, तो वो पक्षों में बँट जाते हैं और ये अब हम सब जानते हैं कि हमारे देश बड़ा ही इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत ही भावनाएँ जुड़ी होती हैं और आहत भी हो जाती हैं भावनाएँ, बिल्कुल आहत होती हैं अगर जब सवाल उठता है तो। तो हम इस तरह की चीज़ों से बचें और इस तरह के सवाल या अपशब्दों का इस्तेमाल किसी भी धर्म के लिए ना करें। तो टीना जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़ी और आपने आपके विचार साझा किए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एंड थैंक यू, हमेशा आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग भी किया है इसका और जी, अच्छा रहा इस विषय पे हमने बात की और मुझे हमेशा अच्छा लगता है और हम हमेशा जुड़े। थैंक यू अम्बर। जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, बाय, जय हिंद। बाय।